विजुअलाइज का कॉन्सेप्ट पता है तुम्हारे को, क्या होता है विजुअलाइज करना? बिल्कुल बिल्कुल पता ही है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो कि मेरे हाथ में एक सेब है इधर। बिल्कुल रेड कलर का है, जैसे आपने बोला कि रेड कलर, तो मैंने तो बोला नहीं, वो मेरे को पता है। ठीक है, जी। अब ये तुम्हारे दिमाग में इमेजिनेशन है। बिल्कुल विजुअलाइजेशन वो होती है कि वो दिखता है ऐसे सामने। कौन से कलर बिल्कुल। का है? पहले रेड कलर का भैया। ठीक है, रेड मैंने नहीं बोला, आगे कुछ है उसके। भैया लीव्स है उसकी, उसके पीछे कुछ समझ है, गया आगे है। समझ गया। समझ रहे हो? बिल्कुल एक बिल्कुल 100%। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट को विजुअलाइज करना होता है और कोई चीज को नहीं। तुम्हारे को पता है अंशी का एक केस था, मैं बैठा था, क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, 5 दिन। अंदर से एक संकल्प आया, थॉट हाँ, आया कभी कि प्रे इसके नहीं की अंदर कि मेरी। कुछ है, हाँ के हाँ। अंदर कुछ है। तो जी। मैं पूछ रहा हूँ ना, इसके जो भी उस टाइम पे पता नहीं क्या प्रे करते थे मोक्षधाम के लिए। तो इसकी प्रेत सिद्धियां पता नहीं, मेरे को याद नहीं, लेकिन वो थॉट ये आया था कि शरीर के अंदर कुछ है कि, और शरीर से दो प्रेत निकल के बाहर खड़े हो गए थे। बोला अरे, वो 5 दिन तक काम कर रहा था केस पे। और मैं थॉट में था कि क्या है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, जाप कर रहे, और वो एक थॉट आया कि इसके शरीर के अंदर प्रेत है, और प्रे के शरीर के अंदर के प्रेत बाहर आ या बाहर आ गए। समझ रहे हो? विजुअलाइज, इमेजिनेशन नहीं करना है। समझ गया इमेजिनेशन मैं समझ। विजुअलाइज में ये कि मैं बोलूंगा एक है एप्पल है, पीछे ग्रेप्स दिख रहे हैं, हाँ, बनाना दिख रहा है, हाँ, पूरा फ्रूट सलाड दिख रहा है, हाँ। फ्रूट सलाड किसके हाथ में भाई? एक थाल में, थाल के नीचे उर्वशी डांस कर रही है। समझ तो गया। वहां तक विजुअलाइज तुमने फ्रूट कर लिया, उसके बाद में उर्वशी नहीं कर पाया तो उर्वशी आ गई, यानी कुछ। तो वो है कि सब्जेक्ट को विजुअलाइज करो, और कुछ भी नहीं। उसको मूव करके देखा, उसको ऊपर नीचे करके देखा, उसको चारों तरफ घुमा के देखा। समझ रहे हो? बोले वो सब समझ तो गया। हो ही नहीं रहा भैया। नहीं हो जाएगा वो भी, जब समझ गया मैं आपकी बात। क्योंकि एक टाइम आएगा वो नहीं होगा, वो चीज हिलेगी ही नहीं। तो तुमको पता बिल्कुल। होगा क्या भाई, ये नहीं हिल रहा है मतलब ये स्थिर है, यही पोजीशन है, ये रियलिटी है, इसके पीछे कुछ नहीं है। ये फाइनल है। इस इस पे इस रुकना हाँ। है, इस पे काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या हुआ फिर काम किया तो भाई, दिक्कत उसकी जो 15 दिन में और हो रही थी जी बताइए। और एग्जाम्पल के तौर पे, पहले जो प्रॉब्लम दे रहा है उसके लिए जाप करते बैठ गए, अभी तुमने जाप करते बैठे, ठीक है, एग्जाम्पल विष्णु भगवान का जाप किए जा रहे हो, किया रहे, किया रहे। अभी वो बंधन आ गया और तो विष्णु भगवान का जाप किए जा रहे हो। कोई अगर मान लो, इतना भी मैं तुम्हारे को बताता हूँ, मान लो तुम विजुअली नहीं देख पा रहे हो, तुमको एक आभास हो जाएगा कि मैं या तो गोल गोल घूम रहा हूँ, या तो बैरियर को हिट कर रहा हूँ, या तो कोई डिस्ट्रक्शन है, तुम्हारे को कुछ होने, बेचैनी होने लग जाएगी, दबाव होने लग जाएगा, मसल ट्विचिंग होना शुरू हो जाएगी, यानी तुम्हारे को कुछ चीज पे ऑल्टरेशन लेके आना है। जहाँ पे विजुअलाइज नहीं है, वाइब्रेशन आने लग गई, या कुछ एक साइन होगा तुम्हारे को। अपना रास्ता आसान था कि अपने को दिखते लग गया। तो अब तुम उस टाइम पे तुम्हारे को ध्यान देना, एग्जाम्पल, तुम्हें आंख खोल दी, आंख बंद की और तुमको दिख रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे दुर्गा माता दिख गई, टाइगर दिख गया, हनुमान जी का कड़ा दिख गया, हनुमान जी का गदा दिख गया, तो मंत्र तुमको चेंज करना है। अब तुम बंधन खोलने के लिए, मैंने हमेशा बोला है, तुमको है ना शक्ति के मंत्र लगेंगे, बंधन में, कवच में है। समझ रहे हो? देवी, विष्णु कौन सा मंत्र, विष्णु भगवान का मंत्र कर रहे थे? विष्णु भगवान का मैं अपने लिए करता हूँ, और जो ललिता सहस्त्र बंधन नाम है वो खोलने के जो लिए कौन सा मंत्र करोगे फिर? मैंने, जो ललिता सहस्त्र नाम में वर्डिंग आती है, नाम आती है जिसपे मैंने ध्यान किया था, वो वर्डिंग्स में पढ़ता था उसके सिर पे हाथ रख के, और उसकी सोर्स के लिए। मंत्र लगेगा, शक्ति के मंत्र। शक्ति के ही मंत्र है भैया, वो तो सारे सहस्त्र नाम में तो 1000 मंत्र माँ के ही तो है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्री मात्रे नमः, ओम ऐम ह्रीम क्लीम श्री नाम में और सिंहासनेश्वरे मंत्र में नमः। फर्क पता है? नाम में और मंत्र में फर्क पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ईजी है, हाँ पता क्या? है। नाम जैसे कि जय श्री राम राम, और मंत्र जैसे कि ओम नमः शिवाय, या राधे राधे मैंने वो जपा अगर, तो वो नाम जाप हो गया, मंत्र जाप नहीं हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप हो। तो जहां नमा आ गया वो मंत्र हो गया। नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय में तो मैंने नमा नमा भी नहीं बोला हुआ आपने, लेकिन वो मंत्र है। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय, ये वासुदेवाय। तो मंत्र है ना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, इसमें तो नमो नहीं है, तो ये भी तो मंत्र है। इसमें तो सिर्फ नाम ही नाम है। हरि भी नाम है, हाँ। कृष्णा भी नाम है, राम भी नाम है, तो ये मंत्र कैसे हो गया? इसमें तो सिर्फ नाम है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। अब राम वालों के पास चले गए तो बोले नहीं, हरे राम पहले है, कृष्णा वालों के पास जाके बोले हरे कृष्णा पहले है। लेकिन ऐसे ही इसमें करते तो हैं। हरि और कृष्ण और राम ही है, तो ये मंत्र कैसे हो गया? मंत्र का लॉजिक क्या है फिर? और मैंने बोला शक्ति के मंत्र लगेंगे हमेशा।
बंधन खोलने, क्रिया खोलने, गणंत निकालने, तो शक्ति के मंत्र लगेंगे। तो सहस्त्र नाम, 1,000 नाम समझ गए। मंत्र। नामावली होगी वो, लेकिन उसमें बीच में जो नामावली होती है थाउजेंड्स की, अलग से मैं आपको बोर्ड के बताता हूँ। जैसे कि पहला मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम श्री मात्रे नमः, ये भी नाम ही हो गया फिर आपके हिसाब से। हर मंत्र में ओम लगता है। हाँ लगभग। हाँ, लगभग हर मंत्र में ओम लगता है। तो इंडिविजुअल ओम क्या है, नाम है क्या, मंत्र है क्या, बीज है? वो सोर्स है सारे मंत्रों के। किस चीज की, सारे सोर्स, सारे मंत्रों की सोर्स है, सारे सारे चीजों की सोर्स है। सिर्फ मंत्रों बिल्कुल। की नहीं, लेकिन हाँ सारी हाँ चीजों सभी की चीजें सोर्स है। जी। ठीक है। वैसे ही शिव है, वैसे ही कृष्ण है, वैसे ही विष्णु है। तो ओम में, शिव में, विष्णु में फर्क क्या है फिर? एक 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 तरीके से तीनों है तो एट द एंड एक ही सोर्स से निकले हुए हैं, लेकिन थ्री पार्ट है। जैसे कि एक्सीलेटर ब्रेक क्लच, तीनों की रिक्वायरमेंट है। ब्रेक नहीं होगा, एक्सीलेटर होगा खाली, तो गाड़ी चलेगी रुकेगी नहीं। तो वो तीनों इस तरीके से काम करते हैं साथ में मिलकर। एक सिक्के के दो पहलू जैसा है। बिल्कुल। इंडिविजुअलिटी एक की है ही नहीं, दूसरे से साथ में जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो ओम सारी चीजों की सोर्स है, अगर सारे मंत्रों की सोर्स है, तो वैसे ही शिव है, वैसे ही विष्णु है। तो जो कैरेक्टर है, शिव का एक कैरेक्टर है, विष्णु का कैरेक्टर है, ओम का कैरेक्टर किसको है ही नहीं, फिलोसॉफी इसकी है ही नहीं। ठीक है। ओम एब्सेंस है, ओम सबकी चीज है। मैं बात कर रहा हूँ नाम और मंत्र में, कि तुमने बोल दिया ललिता सहस्त्र नाम, उसमें तो सारे मंत्र आ गए। मैं बता रहा हूँ फिर नाम में और मंत्र में फर्क क्या है। ओम मंत्र है, तो शिव मंत्र है, विष्णु मंत्र है। क्या ओम नमः शिवाय बोलने से वो मंत्र होता है? अगर ओम मंत्र है, नाम डालने से शिव मंत्र हो जाता है। शिव नाम है ना, क्या मंत्र है? नाम है शिव। लेकिन ओम और नमा लगाने से वो मंत्र हो जाता है। समझ जी गए? जी। विष्णु क्या है, राम क्या है, नाम है। तो नाम है। ओम और नमा लगाने से वो मंत्र होता है। तो फिर हरे कृष्ण में ओम और नमा नहीं है, तो फिर वो मंत्र कैसे है? और ऐसे बहुत सारे हैं। मैंने बोला मंत्र क्या है फिर? नाम जाप, मंत्र जाप। नाम जाप से भक्ति मिलती है, मंत्र जाप से शक्ति मिलती है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि शक्ति का मंत्र लगेगा, तुमने बोला मैं सहस्त्रनाम पूरा का पूरा कर रहा हूँ, उसमें तो सब आ गया। तो ओम में तो फिर वो सहस्त्रनाम के सारे जितनी माता के समझ स्वरूप है गए। सब आ गए, भगवान के भी सब आ गए, तो सिर्फ ओम का ही नाम जप कर लेते। ठीक है। मंत्र क्यों और जो बताया मैंने, शक्ति के लिए मंत्र लगेगा, तो क्या ओम सिर्फ ओम से हो जाएगा? ओम दुम दुर्गाय नमः का भी कराया भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी कराया, दुर्गाय नमः भी कराया, ये भी करी है नामावली भी। क्या बता। ठीक है मैं। ओम तुम दुर्गाय कर रहे हो, सही है, गलत नहीं है। मैंने हमेशा से बोला बंधन आ जाएगा, यंत्र आ जाएंगे, कवच आ जाएगा, गड़न आ जाएंगे, तो शक्ति के मंत्र लगेंगे। अब तुम ओम नमः शिवाय करते थे, विष्णु भगवान का, हनुमान जी करे। साइंस, जो लॉजिकल चीज है, या उसके बीच की ज्योमेट्री है, उसको काटने के लिए, समझने के लिए तुमको शक्ति लगेगी। समझना है तो तुमको, समझना नहीं तुमको पार करके निकल जाना, शिव का मंत्र करो। लेकिन जहाँ समझने की बात आएगी, फिर तो सरेंडर की बात हो गई ना, जो हो रहा शिव देख लेंगे। तकलीफ हो रही कुछ नहीं कर, शिव देख लेंगे, याद करते रहो। हो सकता है कर्मा में यही कड़ी है कि इतने दर्द झेलने लिखे थे, लेकिन तुम खड़े हो गए कि नहीं भाई, मैं भगवान तूने बोला है दर्द झेलते हुए नहीं रहना है, मैं खड़ा हो गया उसके लिए, मेरे को सोल्यूशन चाहिए, तो फिर वो सोल्यूशन भी आएगा सामने। तो सहस्त्र नाम को ये मत समझो कि सहस्त्र नाम शक्ति के मंत्र है, सहस्त्र नाम का काम अलग है। सहस्त्र समझ नाम का गया। संकल्प लेके तुम काम करने बैठे होगे कि मैं इसके लिए सहस्राम 1,000 बार पढ़ूंगा डेली, 300 दिन तक, वो संकल्प में काउंट होगा। नाम जाप की महिमा अलग है। जब तुम संकल्प ले लेते हो तो साधना हो जाती है। जी जी। समझते हो कि 3 दिन इनके बैठ के एंसेस्टर्स के लिए काम करना है, तो आधा विष्णु भगवान का कर दो, आधा दुर्गा माता का कर लो। देखो क्या चेंज आता है, वाइफ की सिचुएशन खराब होती है कि और बेटर होती है। समझ ठीक है। रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट पे मिलेंगे तो मेरे को बताना मंत्र में और नाम में फर्क क्या है। करीम भाई। आपने बता दिया ना भैया, अभी बता दिया वो। ओम और नमो लगा, हाँ समझ गया मैं। ठीक है, थैंक यू भैया। बाय। अभी तक समझा नहीं है? मैं समझ आ गया, किसी मैं को भी समझ में समझ कि आए मैं तो समझा नहीं। मेरी समझ में ये आ गया कि मैं समझा नहीं। दोबारा देखनी हाँ। पड़ेगी रिकॉर्डिंग्स। किसको किसको पता है मंत्र और नाम में फर्क क्या है? कोई बता सकता है, नाम करीम जब भाई, मंत्र? हाँ मन। ये तो मंत्र जाप ही कर रहे थे ललिता सहस्त्र नाम में, जैसे उसके बीज मंत्र लगाकर ललिता माता के।
मैंने पूछा नाम जाप और मंत्र जाप में फर्क क्या है, मैंने बोला केस सॉल्व करने के लिए गणन तंत्रिक क्रिया ये सब चीज के लिए शक्ति के मंत्र लगते हैं। तुमने बोल दिया मैं ललिता सहस्त्रनाम पढ़ता हूं। भाई मंत्र तो सारे उसी में आ गए। सारे मंत्र की सोर्स, सारी शक्ति की सोर्स तो ललिता ही है। ऐसे तो हर देवी देवता है, विष्णु भगवान है, शिव जी है, सब वहीं से आए, ब्रह्मा से आए सब। हाँ, कौन बोल रहा था नाम जाप और मंत्र जाप में फर्क? भैया भैया। जैसे हाँ नाम भैया। जाप में जैसे हम करते हैं, जैसे मान लीजिए श्री सुक्तम है, श्री सुक्तम में लक्ष्मी जी के नाम है, हर एक ऋचा है, हर एक ऋचा में से एक मंत्र निकला है, तो जितनी नंबर ऑफ ऋचा हो गई उतने मंत्र बन गए। हर एक ऐसे ही ऊर्जा में से जो मंत्र निकला है वो मंत्र क्या है? वही तो पूछ रहा हूँ, नाम जाप और मंत्र में फर्क क्या है? भैया ये नाम ऋचा जाप तो मंत्र अगर। पूरा, ऋचा तो पूरा का पूरा एक वो होता है ना। ऋचा में क्या है, आपने एक बहुत बड़ा सा 3 लाइन का वो एक क्या कहते हैं, एक गुणगान है देवी का, जो जैसे कोई श्री बात सुक्त। नहीं, रिसर्च कर लेना, पता लग जाएगा, कोई भैया बात नहीं। करीम भाई, मैं कुछ भैया बताने का कोशिश करता हूँ रिगार्डिंग मंत्र जो है वो कोई भी देवता का साउंड का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे यंत्र उसका जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, तो उसका कौन बोल रहा है ये? फोनेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मैं द्विजेंद्र बोल रहा हूँ। दिख क्यों नहीं रहे हो भाई? अरे मैं वीडियो अभी, हाँ, अभी ऑन किया हूँ। अच्छा। हमको जितना पता है वो बता रहा हूँ। मंत्र जो है आप, वो आप उस बिल्कुल सही बोल देवता रहे का हैं। एनर्जी, उसका देवता अभी का अभी सब एनर्जी का, बोलेंगे भाई, सही बोल रहा था, मंत्र इज द की टू द डेटी। वो की हाँ, उसका वो आईपी साउंड एड्रेस है, रिप्रेजेंटेशन वो है। की है, वो चाबी है हाँ। जिससे देवता मिल जाते हैं। हम्म। भैया तो उसको नाम रिपीट क्यों कैरेक्टर है। करना पड़ता है? उसको करने से मतलब उसको जो कर रहा है उसका अंदर वो देवता का एनर्जी को मतलब कहते सिंक्रोनाइज हो या वहां पे आए, इसलिए उसका रिपीटेशन मतलब करना पड़ता है। हमको जितना मतलब आइडिया है, नॉलेज है नहीं उसके कनेक्ट होने बारे के लिए और एनर्जी को टैप करने के लिए। भैया मैच ऐसे फ्रीक्वेंसी। समझ लीजिए, जैसे आपने गाना बनाया, गाने के अंदर नोट्स है, की नोट्स है, वो मंत्र हो गया, और गाना बना दिया वो पूरा का पूरा एक वो नाम, उसकी हमने वंदना कर दी, वो की नोट्स जो होते हैं वो मंत्र है। भैया मंत्र जाप में नियम होते हैं, नाम जाप में नहीं होते हैं। मंत्र बहुत जाप में अच्छा। संकल्प लगता है, उच्चारण हो बहुत गया, शुद्धता हो गई, ये सब मंत्र जाप कहलाता है। बीच भी होता है ठीक है, लेकिन मेन डिफरेंस इजी ये तो रूल्स लैंग्वेज हो में गए। समझने के लिए। भैया ये हाँ, तो और नाम रूल्स हो वो गए। जाप। जो जो वो ये तो रूल्स हो गए। किसी ने बता दिया मंत्र उस डेटी के कनेक्शन की चाबी है, वहां भी ठीक है। तुमने बता दिया, रूल्स हो गए, वो भी ठीक है। बॉबी भाई ने बता दिए जैसे लिरिक्स है, वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है। हर वर्ड की एक फ्रीक्वेंसी है, उसी वर्ड के साथ में दूसरे तीसरे अलग अलग वर्ड्स को जोड़ना, उससे एक नई फ्रीक्वेंसी दे। जैसे सा रे गा मा पा है, वर्ड्स है, मगर इसी से तुम धुन बनाते हो, म्यूजिक बनाते हो, वो मंत्र हो जाता है। अब वो मंत्र, जब तुम एग्जाम्पल तुम लिरिक्स गा रहे हो तो उसमें गाली भी आएगी, उसमें गाना भी आएगा, उसमें कवाली भी आएगा। हर चीज की एक अलग फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, कवाली भी बन जाएगी, रैप भी बन जाएगा, कीर्तन का सॉन्ग भी बन जाएगा। वर्ड्स वही है, उसके क्या बोलते हैं, लेटर्स भी वही है, सारे गा मा पा। समझ रहे हो? ओम शाम जैसे पूरे के पूरे संस्कृत है, उसमें से आप एक एक भगवान की एक एक नाम है, हर नाम की एक इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी। मगर वो फ्रीक्वेंसी को कॉम्बिनेशन में लगाना अपने पर्पस के हिसाब से, उसको बताया गया मंत्र। नाम में और मंत्र में ये फर्क है कि नाम जैसे सा रे गा मा, तो तुम रे 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 करते जाओगे और अपन किसको देख के ये रे 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 तो मारने आ जाएगा। तो वर्ड को सही तरीके से कंबाइन करके उसको मधुर बनाना, ध्वनि बनाना। यानी नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर, वही 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स है। समझ रहे हो? एक मिनट, हाँ भाई, मैं क्यों यहां से वहां हो गया? मेरा मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर में सब में वही 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स है। ये हो गए नाम। अब हर बंदे का इंडिविजुअल फोन नंबर है, ये हो गया उसका कॉम्बिनेशन मंत्र। उस मंत्र से तुम उसी को टैप इन करोगे, नंबर तो वही है। समझ रहे हो? तो मंत्र क्या हो गया, वो फ्रीक्वेंसी से जुड़ना, हाँ। मंत्र के रिचुअल्स, हाँ। तो कैलकुलेटर पे नंबर डायल करेंगे तो करीम भाई का फोन लग जाएगा? नहीं, फोन पे डायल करना पड़ेगा। तो उसके नियम है, फ्रीक्वेंसी से तब जुड़ोगे, उसके लिए नियम कानून है। ऑफ कोर्स उसके लिए नियम कानून है, रिचुअल्स है। वो नंबर वो डेटी से कनेक्ट करेगा, वो मंत्र वो डेटी से कनेक्ट करेगा। कहीं से भी कैसे भी कर लेगा। कैलकुलेटर पे डायल करके, कंप्यूटर पे डायल करके फोन लग जाएगा? नहीं लगेगा। फोन लगेगा उसके लिए, उसके लिए सिम कार्ड लगेगा, उसके लिए दो जगह पे कम्युनिकेशन के लिए
सब्जेक्ट लगेंगे ए और बी, समझ रहे हो? वो पार्ट। तो नाम जाप, मंत्र जाप, मंत्र क्या है? उन्हीं नामों को लेकर बनाई हुई एक फ्रीक्वेंसी। तो सारे गामा लेके किसी ने कवाली बना दी, सारे गामा लेके किसी ने रैप बना दिया, सारे गामा लेके किसी ने कुछ बना दिया, राग बना दिया। सबकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है। तुमको जिस फ्रीक्वेंसी से काम लेना उसमें वही वर्ड्स है, लेकिन वो मंत्र अलग तरीके से काम करता है। तुम्हारे और मेरे मोबाइल नंबर में वही नंबर वही है, कॉम्बिनेशन अलग है। तुमको फोन करने के लिए तुम्हारा नंबर, मेरे लिए वैसा है। ये वैसी चीज है। तो डिक्शनरी में सारे के सारे वर्ड्स रखे हुए हैं, ऑफ कोर्स है। ललिता सहस्त्रनाम पूरी की पूरी डिक्शनरी है वो। तुम उसको डिक्शनरी को पूरा का पूरा रिपीट करके याद कर सकते हो, लेकिन जब तुमको सेंटेंस बनाना होगा तो फिर क्या डिक्शनरी के हिसाब से चलोगे? डिक्शनरी के हिसाब से नहीं चलोगे। जिस टाइम पे जो चीज की जरूरत है वो वाले वर्ड्स का कॉम्बिनेशन सेंटेंस में बोलोगे तुम बोले भैया मैं तो उसके सामने पूरी डिक्शनरी पढ़ दिया, उसको इंग्लिश समझ ही नहीं आई। समझ रहे ऐसा हो? अच्छी कैसे बात भैया? है तुमको डिक्शनरी आती है। नाम बॉडी है और मंत्र आत्मा है। मैं बहुत क्वेश्चन अच्छा। पूछ सकता हूँ? किसकी बॉडी और किसकी आत्मा है? मतलब जिस भी डेटी की हम बात कर रहे हैं। बॉडी पहले आई कि आत्मा पहले आई? ये आत्मा। तो वही हो गया, बोले पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा है। करीम जब भाई। कुछ नहीं था तो वो था, जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं भी नहीं था तब वो था। वो क्या था? तो अलग अलग लिटरेचर में कहीं पे शिव आता है, कहीं पे ब्रह्मा आता है, मुसलमानों में अल्लाह ताला आते हैं, जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियन में सबसे पहले गॉड ने क्या बोला? लेट देयर बी लाइट। तो सबसे पहले लाइट आई थी। नहीं भाई, लाइट से पहले गॉड ने बोला लेट देयर बी लाइट, तो पहले साउंड आया। हिंदुइज्म में भी यही है, व्हेन देयर वाज एक्सट्रीम डार्कनेस, कुछ भी नहीं था यूनिवर्स में, तब वो था। क्या था? एक साउंड। वो साउंड क्या था? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या थी? ओम। ओम से सब कुछ आया। तो यहाँ हिंदी में ओम है, वहां इंग्लिश में बोले गॉड ने लेट देयर बी लाइट। लाइट से पहले गॉड का साउंड आया, लेट देयर बी। अब वो एक अलग टॉपिक है। गॉड ने मुंह से बोला, वाइब्रेशन थी, वो वर्ड्स थे। मोजिस को समझाने के लिए, जीसस को समझाने के लिए नहीं, मोजिस को किसको समझाने के लिए बोला था कि ये पहला स्टेटमेंट था, वही अल्लाह ताला ने बोल दिए। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये साउंड पहले आया, कोई बोलेगा लाइट पहले आई, विजुअल पहले आया, आत्मा थी। खुदा ने मुंह से बोले क्या? खुदा को मुंह की जरूरत है क्या? स्पीकर को मुंह की जरूरत है क्या? हमको मुंह की जरूरत है। हवा चलती है, आवाज आती है, हवा के अंदर मुंह नहीं है। हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया है भाई, मुंह से बोला गया है। दुनिया में से भाई समंदर की लहरें चलती है तो उनका मुंह थोड़ी है, आवाज तो आ ही रही होती है। समझ रहे हो? ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको मुंह नहीं है लेकिन साउंड आता है उसमें से। तो गॉड ने उस तरीके से बताया होगा। तो यहाँ पे कोई सही गलत की बात नहीं है, बस इतना है जैसा भी तुमने बोल दिया, आत्मा शरीर है और नाम ये है। मैं जैसा बोलता हूँ कि शिव और शंकर में फर्क क्या है? सारे ब्रह्मांड में जो मैटर है वो शंकर है, बॉडी शंकर है, आत्मा शिव है। अब कोई बोलते नहीं भाई हमारे प्रभु राम है, और ठीक है उसके लिए राम है, मुसलमान के लिए अल्लाह है। समझ रहे हो? मैंने रब से रंग मांगा, रब ने मुझको रंग दिया। दो मीनिंग इसकी, मुझे रंग दिया और रब ने मुझे रंग दिया, एज अ कलर दिया मुझे। तो मैंने रंग सब में बांट दिया। तो किसी ने हरे से जैसे फॉरेस्ट रंग दिया, किसी ने नीले से आसमान रंग दिया, किसी ने भूरे से पहाड़ रंग दिया, किसी ने भगवे से हिंदू रंग दिया, किसी ने हरे से मुसलमान रंग दिया। और जब मैंने पूछा भगवान कि सबसे पूछा गया कि इसमें से रब का रंग कौन सा है, तो सबने हाथ उठा के बोला ये वाला रब का रंग है। तो कोई झूठा था, कोई गलत था नहीं, वो सब सच बोल रहे थे कि ये रब के ही रंग है। सबके पास रब का ही तो रंग था। हमने जब पूछा कि इसमें से रब का रंग कौन सा है, तो सबने हाथ उठा के बोला मेरा वाला। अब मेरी प्रार्थना रब से कि रब इसमें से तेरा रंग कौन सा है? रब बोला जो तेरा रंग है वही मेरा रंग है। तो हमारी प्रार्थना है कि रब जिस भी दिन तू मेरी छवि बनाए, मुझको अपने ही रंग में रंग दियो। अब तेरा कौन सा, मेरा कौन सा, हरा कौन सा, भगवा कौन सा नहीं पता, लेकिन तुम अपने ही रंग में मुझे रंग दियो। वही तो किया उसने। कभी पानी कभी रे होता होगा ना। तेरा हाँ रंग, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो जाओ उस जैसा। हाँ वैसा। ये शायरी तो मैं टेलीग्राम पे भी डाला था भाई। महाशिवरात्रि में ध्यान कर रहा था तो कोई पता नहीं सिक्खी आत्मा आ गई थी, उसने पोइट्री लिखवाई थी मेरे से, तो मैंने टेलीग्राम पे डाला था इसको। ऐसी दो तीन पोइट्री आई है सहसरा से अपने को। ऐसा है।